जब भी धर्म पर संकट आता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। ऐसा विश्वास सनातन परंपरा में सदियों से जीवित है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसी सिद्धांत के अनुसार विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं कल्कि अवतार। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह केवल आस्था है या प्राचीन ग्रंथों में दर्ज एक भविष्यवाणी? कल्कि अवतार का सबसे स्पष्ट वर्णन मिलता है भागवत पुराण और विष्णु पुराण में। इन ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, राजा अत्याचारी बन जाएंगे, लोग सत्य और नैतिकता छोड़ देंगे, परिवार और समाज की संरचना टूट जाएगी, तब विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म संभल ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयंश। हिंदू समय गणना के अनुसार हम वर्तमान में कलयुग में है। महाभारत के अंत के बाद कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कलयुग की अवधि बताई गई है 4,32,000 वर्ष और मान्यता के अनुसार अभी लगभग 5,000 से अधिक वर्ष ही बीते हैं। कलयुग की विशेषताएं ग्रंथों में इस प्रकार वर्णित है। धन ही समाज का आधार होगा, झूठ और छल सामान्य हो जाएंगे, धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक अशांति बढ़ेगी। क्या आज की दुनिया इन लक्षणों से मेल खाती है? यह प्रश्न स्वयं सोचने योग्य है। कल्कि पुराण में कल्कि के स्वरूप का विस्तृत वर्णन मिलता है। वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में देदीयम्यान तलवार होगी। उनका उद्देश्य होगा अधर्म का संहार। सफेद घोड़ा केवल एक पशु नहीं, बल्कि शुद्धता और गति का प्रतीक माना जाता है, और तलवार न्याय की शक्ति का प्रतीक। कुछ विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं कि कल्कि कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना या परिवर्तन की शक्ति हो सकती है। सबल ग्राम का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। कुछ इसे भारत का कोई प्राचीन गांव मानते हैं, तो कुछ इसे एक आध्यात्मिक लोक या गुप्त स्थान बताते हैं। रोचक बात यह है कि सबल का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, जहां इसे एक पवित्र राज्य बताया गया है। क्या यह केवल पौराणिक कल्पना है या इतिहास में कहीं इसका वास्तविक अस्तित्व छिपा है? इतिहासकार और वैज्ञानिक कल्कि की कथा को प्रतीकात्मक मानते हैं। उनके अनुसार हर युग में जब समाज चरण अराजकता की ओर बढ़ता है, तो कोई महान नेता या परिवर्तनकारी शक्ति उभरती है। जैसे सामाजिक क्रांति या धार्मिक सुधार आंदोलन, नैतिक पुनर्जागरण संभव है। कल्कि उसी परिवर्तन का प्रतीक हो। कल्कि अवतार की कथा केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य को लेकर एक गहन चिंतन भी है। क्या सच में एक दिव्य योद्धा आएगा, या मानवता स्वयं अपने भीतर के कल्कि को जगाएगी? यह रहस्य अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। ग्रंथों के अनुसार कल्कि का जन्म सबल ग्राम में होगा, लेकिन सबल की वास्तविक पहचान आज भी रहस्य बन चुकी है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सबल नामक स्थान सबल हो सकता है। कुछ इसे हिमालय के किसी गुप्त क्षेत्र से जोड़ते हैं। बौद्ध परंपरा में संबल को एक दिव्य राज्य बताया गया है। कालचक्र तंत्र में संबल को एक आध्यात्मिक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, जहां धर्म और ज्ञान की रक्षा की जाती है। तिब्बती परंपराओं में माना जाता है कि संबल कोई साधारण भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक उच्च चेतना का क्षेत्र है। तो क्या संबल एक गांव है, या यह मानव चेतना की एक अवस्था है? केवल सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों में भी अंतिम रक्षक की अवधारणा मिलती है। ईसाई धर्म, बाइबल में सेकंड कमिंग ऑफ क्रिस्ट का उल्लेख है। विश्वास है कि अंत समय में जीसस क्रिस्ट पुनः अवतरित होंगे और न्याय स्थापित करेंगे। इस्लाम धर्म में, इस्लामी परंपरा में महदी और ईसा के आगमन का वर्णन मिलता है। मोहम्मद की हदीसों में बताया गया है कि अंत समय में महदी अन्याय का अंत करेंगे। यहूदी धर्म में
यहूदी धर्म में मसीहा की अवधारणा है, एक ऐसा नेता जो शांति और धर्म की स्थापना करेगा। और बौद्ध धर्म में बौद्ध मान्यता के अनुसार भविष्य में मैत्रेय बुद्ध आएंगे जो धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे। क्या यह संयोग है? इतिहासकारों का मानना है कि विभिन्न सभ्यताओं में अंतिम उद्धारकर्ता की धारणा इस बात का संकेत है कि मानव समाज हमेशा एक आदर्श भविष्य की आशा रखता है। जब भी अराजकता बढ़ती है, मानव मन एक रक्षक की कल्पना करता है। संभव है कि भविष्यवाणी या सामाजिक मनोविज्ञान का परिणाम हो या किसी गहन आध्यात्मिक सत्य का संकेत। क्या कल्कि का समय निकट है? ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। तो क्या कल्कि का आगमन अभी बहुत दूर है? कुछ संत और ज्योतिषार मानते हैं कि युग परिवर्तन का अर्थ केवल समय नहीं बल्कि चेतना का बदलाव भी हो सकता है। यदि मानवता अपनी नैतिकता खो देती है तो परिवर्तन किसी भी समय संभव है। कुछ विद्वान कल्कि को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक चेतना, एक क्रांतिकारी नेता या एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में देखते हैं। जैसे इतिहास में कई बार समाज ने स्वयं को बदला, वैसे ही भविष्य में भी हो सकता है। संभल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दुनिया की लगभग हर बड़ी परंपरा में एक अंतिम राक्षस का उल्लेख मिलता है। क्या यह केवल मिथक है या आने वाले समय का संकेत? सवाल अभी भी बाकी है।